ये जो 6 वर्ड्स हैं, ये जो आज के वर्ड्स हैं, इनके बहुत अच्छे वर्ड्स हैं ये, और इनके मीनिंग और इनको कैसे एग्जांपल्स में यूज़ करते हैं वो मैं बताने वाला हूँ। तो आप वन बाय वन इन वर्ड्स को देखें तो आपको लगेगा कि हाँ ये बहुत अच्छे वर्ड हैं। तो पहला वर्ड जो इनमें है वो है एक्सोनरेट। एक्सोनरेट होता है कि ये डिक्लेयर कर देना, ये कह देना कि इस बंदे की कोई गलती नहीं थी, इसने कोई क्राइम नहीं किया था। ये लोग भी यूज कर सकते हैं और ये कोर्ट में ज़्यादा यूज होता है। एग्जाम्पल्स देखो आप। नंबर 1 है द कोर्ट एक्सोनरेटेड हिम आफ्टर फाइंडिंग न्यू एविडेंस, कि कोर्ट को जब नए सबूत मिले तो उस कोर्ट को पता लगा कि भाई इसकी गलती नहीं थी, तो कोर्ट ने उसको एक्सोनरेट कर दिया। द कोर्ट एक्सोनरेटेड हिम आफ्टर फाइंडिंग न्यू एविडेंस। सेकेंड है शी वॉज एक्सोनरेटेड फ्रॉम ऑल द चार्जेस आफ्टर अ थोरो इन्वेस्टिगेशन, मतलब कोई इल्ज़ाम लगा किसी पे, तो जब एक थोरो इन्वेस्टिगेशन हुई, जब एन खुले से इन्वेस्टिगेशन हुई, तो उसको सभी चार्जेस से, चार्जेस मैंने इल्ज़ाम, तो सारे चार्जेस से उसको एक्सोनरेटेड कर दिया गया। मतलब एंड में उसको कहा गया इसकी कोई गलती नहीं थी, जितने चार्जेस उस पर लगे थे उसको एक्सोनरेट कर दिया। उसके बाद अगला एग्जाम्पल है द रिपोर्ट एक्सोनरेट्स द टीचर ऑफ एनी रॉन्ग डूइंग इन द इंसिडेंट, मतलब टीचर को किसी ने कहा वो इस इंसिडेंट में इन्वॉल्व था, तो जब प्रॉपर उसकी जांच हुई, उसकी जब रिपोर्ट बनी, तो उस रिपोर्ट में टीचर को बिल्कुल बरी कर दिया, बिल्कुल क्लीन चिट दे दी कि इसका कोई उसमें गलत रोल नहीं था। तो द रिपोर्ट एक्सोनरेट्स द टीचर ऑफ एनी रॉन्ग डूइंग इन द इंसिडेंट। अब हम चलते हैं सेकंड वर्ड पे। सेकंड है एमिलियोरेट। एमिलियोरेट का मतलब होता है कि किसी चीज को कुछ बेटर कर देना या किसी सिचुएशन को इम्प्रूव कर देना। इसके एग्जाम्पल क्या है? द न्यू पॉलिसीज एम टू एमिलियोरेट द कंडीशंस ऑफ वर्कर्स, मतलब जो नई पॉलिसीज हमने बनाई हैं उसका जो एम है वो ये है कि वर्कर की जो कंडीशन है वो इम्प्रूव हो जाए, बेटर हो जाए, तो एमिलियोरेट ऐसे यूज होता है। सेकेंड इज ड्रिंकिंग वाटर कैन एमिलियोरेट द इफेक्ट्स ऑफ डिहाइड्रेशन, तो अगर किसी को डिहाइड्रेशन है उसको अगर पानी पिलाएं या वो पानी पिए तो जो डिहाइड्रेशन के इफेक्ट्स हैं वो इम्प्रूव हो जाएंगे, बेटर हो जाएंगे, मतलब उसको अगर प्रॉब्लम आ रही है डिहाइड्रेशन की वजह से तो वो कम हो जाएगी या बेटर हो जाएगी। थर्ड इज शी टुक स्टेप्स टू एमिलियोरेट हर रिलेशनशिप विद हर फ्रेंड, कि उसकी फ्रेंडशिप जो थी अपने फ्रेंड के साथ बिगड़ गई थी, गुड टर्म्स पे नहीं थी, तो उसने कुछ स्टेप्स लिए, उससे जो रिलेशनशिप थी वो इम्प्रूव हो गई या वो जो रिलेशनशिप थी वो बेटर हो गई। तो अगर किसी बैड चीज़ को बेटर करते हैं तो एमिलियोरेट उसमें वर्ड आ जाता है। नेक्स्ट वर्ड इज कॉन्सेक्रेट। ये वर्ड काफ़ी यूज़ हो रहा है आजकल, काफ़ी यूज़ हो रहा है, 1 साल पहले भी काफ़ी यूज़ हुआ था। इसका मतलब होता है किसी रिलीजियस काम के लिए किसी चीज़ को डेडिकेट कर देना या किसी चीज़ को रिलीजियस बना देना। जैसे आप एग्जांपल देखोगे कि मूर्तियाँ, जो हिंदू धर्म में मूर्तियाँ काफ़ी मार्केट में मिलती हैं, पर मूर्ति को सीधा ही आके आप मंदिर में रख दोगे, उससे पहले उसकी पूजा से पहले एक सेरेमनी करनी पड़ती है, प्राण प्रतिष्ठा उसको कह देते हैं, या कोई टेम्पल बनाए तो उसके लिए एक सेरेमनी करनी पड़ती है कि अब ये टेम्पल में भगवान का वास है। तो ऐसी जगहों पे ये कॉन्सेक्रेट आता है। ये अलग अलग रिलीजन में वर्ड यूज होता है, तो मैंने हिंदू धर्म के हिसाब से एग्जाम्पल्स दिए हैं। पहला एग्जाम्पल था द टेम्पल वॉज कॉन्सेक्रेटेड इन अ ग्रैंड सेरेमनी, मतलब एक मंदिर बनाया गया, साल पहले एक बहुत न्यूज़ में था राम टेम्पल, तो मंदिर को बनाया गया लेकिन भगवान को जब वो समर्पित किया गया तो बहुत ही ग्रैंड सेरेमनी में किया गया, तो द टेम्पल वॉज कॉन्सेक्रेटेड इन अ ग्रैंड सेरेमनी। सेकंड है दे कॉन्सेक्रेटेड द लैंड फॉर बिल्डिंग अ टेम्पल, मतलब उन्होंने टेम्पल बनाने के लिए वो डेडिकेट कर दी लैंड। उसके बाद है ही कॉन्सेक्रेटेड हिज लाइफ टू हेल्पिंग अदर्स, मतलब उसने औरों की हेल्प के लिए अपनी लाइफ डिवोट कर दी और किसी एक रिलीजियस पर्पस के लिए उसने अपनी लाइफ को डिवोट कर दिया। तो कॉन्सेक्रेट इस तरह से होता है। नेक्स्ट इज इन्वेस्टिगेट। ये आई थिंक द इजीएस्ट वन है, आप सबको पता ही होगा। इन्वेस्टिगेट इसका मतलब होता है किसी मैटर में या इवेंट में बड़े ध्यान से देखना कि सच्चाई क्या है, टू लुक इन टू द मैटर और इवेंट केयरफुली टू फाइंड द ट्रुथ। एग्जाम्पल क्या है? द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग द रोबरी, पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है कि रोबरी
कोई लूट हुई तो कैसे हुई। सेकंड इज वी नीड टू इन्वेस्टिगेट द कॉज ऑफ द प्रॉब्लम बिफोर फिक्सिंग इट, मतलब कोई प्रॉब्लम है उसको फिक्स करने से पहले उसके रीजंस देखो वो हुई ही क्यों है। थर्ड इज शी डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट द नॉइज कमिंग फ्रॉम द बेसमेंट, कि भाई उसने डिसाइड किया कि वो नॉइज जो आ रही है बेसमेंट में से